हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरजल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस पर क्या पढ़ रहे थे? अलंकार पढ़ रहे थे। देखिए हमने रस खत्म कर दिया। आपको पता है कि हम इस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपसे हम कहना चाहते हैं कि हमने एक मैराथन क्लास चलाई है हिंदी की, ठीक है, जो कि 1 घंटे 45 मिनट में पूरी की पूरी हिंदी हमने समाप्त की है। आपने अगर उसे नहीं देखा जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप प्ले लिस्ट पर जा करके किसी भी प्ले लिस्ट पर जाएंगे वहाँ आपको वो क्लास जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे और अलंकार के हमने 2 भेद मुख्यतः बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार हमने पूरा पढ़ लिया था, अर्थालंकार में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिए थे। तो चलिए उसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक। अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए आज हम देखेंगे समासोक्ति अलंकार के बारे में। पहले देखिए समासोक्ति अलंकार होता क्या है, समझिएगा। समासोक्ति अलंकार होता है जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों? समासोक्ति अलंकार होता है। जहां पे क्या होता है कि प्रस्तुत से अप्रस्तुत की तरफ बोध होता है, वहां पर समासोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। कुमुदनी हुई हूँ प्रफुल्लित भई और सांझ कला निधि जोई। देखिए यहाँ पर कवि क्या करता है कि कुमुदनी जो है दोस्तों वो शाम के समय को देख करके फूल उठती यानी कि खिल जाती है। और इसी से दोस्तों रिलेटेड क्या है, यहाँ पे नायिका से रिलेटेड दिया गया कि नायिका शाम के समय को देख कर क्या होती है, उसे अपने नायिका की स्थिति का वर्णन होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पर अप्रस्तुत की तरफ से प्रस्तुत का वर्णन किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समासोक्ति अलंकार। क्या प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध होता है तो यहाँ पे समासोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है चंपा लता सुकुमार तू घन तू भाग्य विशाल तेरे ढिंग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल, ठीक है। तो देखिए ये अलंकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप सुन लीजिएगा। देखिए यहाँ चंपक लता व तमाल के बीच का जो माध्यम है दोस्तों, ये प्रस्तुत माध्यम है, ये अप्रस्तुत रूप से राधा और श्री कृष्ण का वर्णन इसमें किया जा रहा है। किसके लिए? तो राधा और श्री कृष्ण के लिए इसमें वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अन्योक्ति अलंकार। क्या ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है दोस्तों, अन्योक्ति, ठीक है। देखिए अन्य धन उक्ति। देखिए अन्योक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन्य प्लस उक्ति। अन्य मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के लिए, और उक्ति मतलब क्या होता है? कथन। किसी दूसरे के लिए कही गई कथन, यानी अन्य के लिए कही गई कथन ही क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसे हम समासोक्ति का उल्टा अलंकार भी कह सकते हैं। यहां पर देखिए यहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। क्या? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, समझिएगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी के जरिए दोस्तों, किसी उदाहरण के जरिए किसी को समझाना, वही क्या होता है दोस्तों? अप्रस्तुत अलंकार होता है, ठीक। अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक। अन्योक्ति अलंकार कह सकते हैं, ठीक। देखिए पहला क्या है दोस्तों, देखिए समझिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल। क्या? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल और अली कली ही सौ बिंधो आगे कौन हवाल। आपको बता दें दोस्तों ये बिहारी जी की दोहा है। क्या? बिहारी जी का दोहा दोस्तों, बिहार सतसई से लिया गया। और यही क्वेश्चन सेम दोस्तों आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो अन्योक्ति अलंकार है, जिसको हम अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं, ठीक। तो अन्योक्ति अलंकार याद रखेंगे। देखिए इसमें वर्णन क्या क्या गया है, यहां पर देखिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ बिंधो आगे कौन हवाल। देखिए यहां पर दोस्तों उन्होंने भंवरा और फूल के माध्यम से दोस्तों राजा जयसिंह को सचेत किया है। किसको? राजा जयसिंह को सचेत किया है। समझिए क्या होता दोस्तों, आपको पता है कि जो राजा जयसिंह थे दोस्तों, उनके दरबारी थे बिहारी दास। आपको पता भी होगा ये कि बिहारी दास राजा जयसिंह के दरबारी थे। और देखिए जब राजा जयसिंह की शादी हो जाती है दोस्तों, क्या होती है शादी, तो वो क्या होते हैं दोस्तों कि वो जनता को भूल जाते हैं, मतलब कि अपनी बीबी के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं दोस्तों कि वो महीनों तक दोस्तों अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, बीबी के साथ रहते थे, ठीक। तो उन्हें क्या है कि किसी को कहने की तो उनकी औकात नहीं थी कि हाँ जाके सीधा डायरेक्ट राजा से बोल दे कि भैया आप क्या कर रहे हो, ऐसे क्या आप, है ना। तो उन्होंने बिहारी दास को चुना। तो बिहारी दास ने ये दोहा लिखकर उन्हें भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ बिंधो आगे कौन हवाल, ठीक है। तो इसमें उसे पढ़ा तो जयसिंह को हाँ होश आया कि भैया हमें प्रजा के लिए जीना चाहिए, प्रजा के लिए ही मरना चाहिए, ठीक। तब से वो क्या हुए, फिर से अपने रेगुलर कार्य की तरह वो शुरू हो गए। इसका मतलब क्या है कि कहा गया है कि जिस प्रकार से जो पुष्प होता है दोस्तों, ठीक है, जो भंवरा होता है वो पुष्प के पीछे पागल होता है, अंततः क्या होता है कि भंवरा पुष्प के अंदर बैठ जाता है और क्या होता है, जब
ठीक उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कभी कहा देखा होगा भंवरा क्या होता है, पुष्प में बैठा रहता है और पुष्प क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक, तो उसमें मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरह से इनको समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्णन किसका क्या गया है, मधुर मतलब भंवरे और कली का फूल का वर्णन करके दोस्तों किस पे इशारा मारा जा रहा है, राजा जयसिंह और उनकी पत्नी पर, ठीक है। तो ये चीजें अब देखिए, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि माली आवत देखकर, देखिए माली आ रहा है और कलियां पुकार कर रही हैं कि भैया, कलियां क्या कह रही हैं कि फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। आपको पता होगा जो माली आता है दोस्तों वो कभी कली नहीं तोड़ता। क्यों कली नहीं तोड़ता, क्योंकि उससे वो उन्हें फूल होने का इंतजार करता। तो वही चीज कलियां कह रही हैं कि आज तो उन्होंने फूले फूले चुन लिया, मैं कली हूं, कल मेरी बारी है। इसका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने फूल और कली का मतलब कि माली फूल कली का पक्ष लेते हुए इन्होंने मनुष्य की तरफ इशारा किया कि जो आज जो जवान है दोस्तों, कल वो भी वृद्ध होंगे और उनकी भी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। चलिए और देख लीजिएगा, वैसे ये दो उदाहरण जो थे बहुत ज्यादा मेन थे, इन दोनों कभी मत भूलिएगा, ठीक। और देख लीजिए, जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अल रही गुलाब में अपट अतीली डाल डाल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सेम अलंकार हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी भंवरे और गुलाब का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल अन्योक्त अलंकार होगा। इसी तरह देख लीजिए, स्वार्थ सुकृत माँ सम्र प्रथा देख विहंग विचारी, बाज पराय पानी परी तू पक्षियों न मार। यहाँ पर भी बाज को कहा जा रहा है कि भैया आप पक्षियों को मत मारिए, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों प्रस्तुत रूप से अप्रस्तुत का वर्णन किया जा रहा है, ठीक। तो ये समझिएगा, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, वे ना यहाँ नागर बड़े दिन आदर तो आब फूलो अनफूलो भयो गवह गांव गुलाब, ठीक है। इसमें हो जाएगा, अगला है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल और बिल्कुल अन्योक्त अलंकार। इसमें देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से केवल आपको ये दोनों रट लेने हैं, ठीक है। दोनों आपको रट लेने हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर वधु और माली आवत देखकर, क्योंकि यही दो पूछे आते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट अलंकार क्या है, दीपक अलंकार। समझिएगा दीपक अलंकार, देखिए दीपक क्या होता है समझिए। दीपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कि कोई चीज है, अगर हम दरवाजे के दहलीज पर दीपक रखते हैं तो क्या करता है, आधा इधर उजाला देगा और आधा उधर, मतलब वो किसी साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर आप दीपक यहाँ रखते हैं तो इधर भी उतना ही उजाला देगा, बीचों बीच अगर रखे इधर भी उतना ही उजाला देगा। कहने का मतलब क्या है, जहां उपमेय और उपमान को दोनों बराबर बराबर दे दिया जाए, यानी 50% उपमेय को भी महत्व दिया जाए और 50% उपमान को भी महत्व दिया जाए दोस्तों, तो वहीं पर क्या हो जाएगा आपका दीपक अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीपक अलंकार। समझिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए मुख और चंद्र शोभते हैं, क्या है, मुख और चंद्र शोभते। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि दोनों को बराबर का दर्जा किया है, कि ऐसा नहीं कहा कि मुख शोभ रहे हैं या फिर चंद्र शोभ रहे हैं, हमने दोनों को बराबर बराबर दर्जा दिया, 50-50% या मुख और चंद्र दोनों शोभते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका दीपक अलंकार। कहने का मतलब क्या है, उपमेय और उपमान को एक ही धर्म कह दिया जाए, मतलब दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाए, वही क्या होता है आपका दीपक अलंकार। अगला है, कामनी कांत सो जामनी चंद सो, दामनी पावस मेघ घटा सो, और जाहिर चारों ओर जहान लसे, हिंदवान खुमान शिवासो, ठीक है। अब देखिए यहां भी आपका क्या है दोस्तों, यहां भी कामनी कांत सो मतलब जो पत्नी है पति से है ना, जामनी चंद सो, दामनी पावस सो है ना, बिजली जो है वो पावस मतलब सॉरी मेघ से है ना। तो इन दोनों का एकदम बराबर बराबर दर्जा दिया रहा है, इसलिए आपका है यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका दीपक अलंकार। अगला है, भूपति सोहत दान सो, फूल फूलन उद्यान है ना। जिस प्रकार से भूपति मतलब क्या होता है, नरेश, नरेश मतलब क्या होता है राजा। जिस प्रकार राजा किस तरह से सोहता है, दान से सोहता है, उसी प्रकार दोस्तों फल फूल किसमें, फल उद्यान में शोभते हैं ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका दीपक अलंकार, ठीक, बराबर बराबर का दर्जा दोनों को दिया जा रहा है। अगला है, फल से सोहत तीर्थ जल, जल से सोहत कूप, और रस से सोहत सुमन जल, और बल से सोहत भूप दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फल से कौन सोहत है, फल से सोहत तीर्थ जल ना,
और जल से शोभत कूप, और जल से क्या सो रहा है, कूप मतलब क्या, कुआं, बिना कुआं के जल कैसा बेकार है ना, बिना जल के कुआं कैसा बेकार है। रस से शोभत सुमन जल, और रस से क्या होता है, रस मतलब क्या मीठापन ना, उससे क्या होता है सुमन जल, मतलब कि सुमन मतलब क्या अच्छा पानी ना। और बल से शोभत भूप, और बल से क्या राजा सोहता है ना। तो इस तरह से सबको बराबर बराबर बांटा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दीपक अलंकार। अब देखिए दृष्टांत अलंकार, क्या दृष्टांत अलंकार, इसके बारे में समझिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए दृष्टांत क्या होता है, जहां पहले कही गई कुछ बात को उससे मिली जुली बात द्वारा प्रसंग, यानी कि उससे मिली जुली बात द्वारा कोई किसी चीज का दृष्टांत दे दिया जाए, ठीक है, दृष्टांत दे दिया जाए तो वही का होता है दृष्टांत अलंकार। मान लिया कोई चीज हमने कही ऐसे, फिर उसका हमने एक उदाहरण दे दिया, क्या उदाहरण दे दिया, तो वही का होता है दृष्टांत अलंकार। कोई बात आपसे कही जाए, उसका एक उदाहरण दे दिया जाए, ठीक है, तो वही का होता है दृष्टांत अलंकार होता है दोस्तों। और कुछ नहीं, एकदम समझिए दृष्टांत अलंकार। अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा आज, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। आप समझ रहे हैं कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, क्या एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम पत्नियां पति का क्या सह सकती हैं। अब देखिए समझिए कितना अच्छा उदाहरण दिया गया। कहा गया क्या कि देखिए क्या कहा गया कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, यहां कहा गया कि एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अब देखिए इसका उदाहरण किस प्रकार से दिया गया, जिस प्रकार से किसी प्रेम पर पत्नियां किसी और पर प्रेम नारियां पति का कह सकते, जिस प्रकार से एक पत्नी नहीं चाहेगी कि उसके पति का कोई और प्रेमिका हो, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों एक म्यान में दो तलवारें नहीं सकती ना। इसका जो उदाहरण दिया गया पत्नी और प्रेमिका से दे दिया गया, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब अगला उदाहरण देखिएगा, नहीं समझ में आया दूसरा समझ लीजिएगा। देखिए उसका मुख निसर्ग सुंदर है, देखिए यहां पे कहा गया कि उसका मुख क्या है, निसर्ग सुंदर है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। अब देखिए उसका उदाहरण किस प्रकार से दिया जा रहा है कि चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि चंद्रमा बहुत सुंदर माना जाता है, चांद जैसा चेहरा लोग बोलते हैं ना, नायक नायिका को कहते क्या कि चांद जैसा चेहरा ना, तो वही चीज कहा गया है कि उसका मुख निसर्ग सुंदर है। अब कह दिया, देखिए अब उसका उदाहरण कैसे देगा कि चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता, मतलब कि आपको सजने धजने की आवश्यकता है, इतना सुंदर है ना कि ना कजरे के धार ना मोतियों के हार, वो वाला सिस्टम ना। तो ये चीज समझ रहे होंगे, मतलब इस चीज का उदाहरण किससे समझाया गया, चंद्रमा से समझा दिया गया ना। चलिए अगला है सठ सुधरति सतसंगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। देखिए यहां पे कह रहे हैं कि सठ सुधरत सतसंगत पाई, सठ जो मतलब कि बहुत बुरे लड़के हैं वो अच्छे संगत पाके सुधर जाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या दिया गया है कि पारस परस कुधात सुहाई, जिस प्रकार से पारस मणि से दोस्तों एक कुधात भी क्या धातु बन जाती है, मतलब उसमें भी तेजता आ जाती है, ठीक। तो इसी प्रकार से एक सठ जो है बुरा इंसान है वो भी अच्छे संगत में रह करके सही हो जाता है, ठीक। अगला है देखिए पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, क्या पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। देखिए यहां पे कहा गया कि पापी मनुष्य जो है वो आज भी मुख से क्या राम नाम निकाल रहे हैं, मतलब जरूरत पड़ती है तभी राम को याद करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या दिया गया है, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। देखिए किस प्रकार से भेड़िए की तरह, मतलब भेड़िया मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जरूरत पे है ना, तो ये क्या है कि देखो भयंकर भेड़िया भी आज आंसू ढालते, मतलब जो जरूरत पड़ी है तभी आप याद कर रहे हो ना। तो यहाँ पे इसका उदाहरण किससे दिया गया, इस वाले से, ठीक है। अगला देखिए ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, क्या ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। मतलब जो ओछे व्यक्ति होते हैं, देखा आजकल देखते हो कि आप जो औरतें होती दोस्तों उनके पेट में कोई बात नहीं पचती, ठीक है, तो कोई मतलब जैसे आपने बताया, वो किसी बताएंगे कहेंगे आपकी कसम है किसी बताना मन है, फिर वो दूसरे बताएंगे यही कसम दे करके ना। तो ये क्या है कि ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, मतलब जो ओछे नर होते हैं उनके पेट में बात नहीं पचती भाई। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आध शेर के पात्र में कैसे शेर समा, जिस प्रकार से मान ले छोटा सा बर्तन हो उसमें आधे शेर का बर्तन हो उसमें एक शेर कैसे समा जाएगा, उसी प्रकार से एक ओछे नर के पेट में बात भी नहीं पच सकती। तो इसका उदाहरण इससे दे दिएगा। तो समझ गए होंगे, आई होप आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। तो देखिए अगर आपसे एक बता रहे हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ना आते हैं दोस्तों तो एक बार संपूर्ण हिंदी जरूर देखिएगा हमारे कहने पर, ठीक है। उसमें बहुत ही कुछ आपको मिलने वाला है, 1 घंटे 45 मिनट में आपको संपूर्ण हिंदी का रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से हमने समझाया भी है, ठीक है। अगर आप इच्छुक हैं जा करके देख सकते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और संपूर्ण हिंदी पढ़ना आते हैं तो इस पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलंकार के साथ।